आज इतने महीनों बाद अपने घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। पर इस घर को जब भी देखती हूँ मम्मी पापा की बहुत याद आती है। अब मम्मी पापा के बाद भैया भाभी हैं, वही मेरे मम्मी और पापा हैं। अरे भाभी, प्रणाम भाभी। हाँ हाँ ठीक है। और भाभी ठीक हो आप? हाँ अब तक तो ठीक थी। और तुम यहाँ अचानक से? और तुमने कोई फोन भी नहीं किया? वो भाभी आपकी और भैया की बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलने का मन कर रहा था। आपको तो पता ही है भाभी, मम्मी पापा के जाने के बाद आपका और भैया का ही सहारा है मुझे, इसीलिए आपसे मिलने चली आई बस। लेकिन मेरी बात तो सुन। लेकिन छोड़ो भाभी, मुझे अंदर भी तो लेके चलो ना। बिना फोन किए तुम ऐसे ही आ गई। कम से कम मुझे फोन करके बताना तो चाहिए था ना। पर भाभी, मैं अपने ही घर आने के लिए फोन करके आऊं? मैं तो आज दिन तक कभी भी फोन करके नहीं आई। और मम्मी पापा थे तब भी मैं ऐसे ही आती थी। आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाभी? देखो दीदी, आपके भैया भी नहीं है घर पे और मैं खुद भी मायके जा रही हूँ। क्या आप मायके जा रही हो? हाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो तुम कभी और आ जाना और फोन करके आना। पर भाभी मेरी बात तो सुनो, मैं तो यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई थी। देखो दीदी, मैं भी अपने मायके रहने ही जा रही हूँ। पर भाभी क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे अभी अभी राहुल बाहर छोड़कर गए हैं। उनको मैं क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी उनको मैं? मेरे मायके में क्या सोचेंगे वो सब लोग मेरे बारे में? मैं क्या जवाब दूंगी उनको? भाभी थोड़ा सोचो तो मेरे बारे में। आप समझ रहे हो ना भाभी, आप सोचो ना मेरे बारे में। आप फिर कभी और चले जाना भाभी, आज रुक जाओ ना। दीदी आपके मम्मी पापा नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा तो जिंदा है ना। मुझे तो उनसे मिलने जाना है। और आपका मायका मायका और मेरा मायका कुछ नहीं। मैं नहीं जा सकती मायके, मैं तुम्हारी इच्छा से जाऊंगी मेरे मायके। पर भाभी, पर वर्क कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है, बाहर चलो, मुझे दरवाजे की ताला लगाना है। प्लीज भाभी समझो ना। अरे क्या समझो, मेरे सामने आड़ बनकर मत खड़ी रहो और यहाँ से हटो, मुझे जाना है। मैं जाऊंगी, आप बाहर चलिए, मुझे दरवाजे की लॉक लगाना है, बाहर चलिए आप। आई बड़ी। मम्मी पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल सही कह रहे थे कि मायका सिर्फ माँ बाप से ही होता है। मैं फिर भी मेरे भैया भाभी के लिए ससुराल में लड़के आई कि मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप जैसे ही है, मुझे बहुत अच्छा रखेंगे। पर मैं गलत थी माँ, मैं गलत थी। माँ बाप की जगह और कोई नहीं ले सकता, सगे भाई भाभी भी नहीं। मैं सोचती थी मेरे भाई भाभी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जैसे मेरे मम्मी पापा करते थे। मैं सोचती थी मेरे मम्मी पापा की जैसे ही प्यार करेंगे भैया भाभी, और जब भी आऊंगी उतने ही लाड से रखेंगे। मैं जब भी यहाँ मायके आऊंगी और मुझे यहाँ कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पर मैं गलत थी माँ, मैं गलत थी। मम्मी पापा थे जब मैं कितने आराम से यहाँ रहती थी, और मम्मी मेरा किस तरह से स्वागत करती थी। और आज मैं राहुल को क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं अपने ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? मैं अपने भाई भाभी को ससुराल में गलत भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन राहुल को तो बताना ही पड़ेगा, उनको तो फोन करके बताना ही पड़ेगा, सब कुछ बुलाना ही पड़ेगा लेने के लिए। हेलो, आप मुझे लेने आ जाओ। भैया तो घर पे ही नहीं है, भाभी से मिल ली, बस बहुत है। भाभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब भाभी भी पहले जैसी नहीं रही। आज मेरे मम्मी पापा होते ना तो इस तरह मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देते। चलो ठीक है, आ जाओ आप, घर पर कुछ भी मत बताना। अरे सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया। अरे तू रो क्यों रही है और तू यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? बस भैया, मम्मी पापा की याद आ रही थी और भाभी मेरी इस फीलिंग को नहीं समझ पाई। पर तू यहाँ क्यों बैठी है? घर चल, घर चलकर बात करते हैं। लेकिन भैया, घर पर तो भाभी ताला लगाकर चली गई। अरे मेरे पास दूसरी चाबी है, तू चल तो सही। ठीक है भैया। अब बता क्या बात हुई? भैया, मैं जैसे ही घर पे आई, घर के गेट पे भाभी मिली थी मुझे। तो भाभी ने बोला कि तुम यहाँ आती हो तो फोन करके आया करो। तो भैया, मैं अपने घर में भी फोन करके आऊँ क्या? भाभी से पूछ के आऊँ? मैंने बोला भाभी 2 दिन रुक जाओ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मायके जाना है, तुम यहाँ से चली जाओ।
और मुझे घर से निकाल के घर पे ताला लगा दिया। मुझे घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया भैया। आज मम्मी पापा जिंदा होते तो क्या वो आज मेरे साथ ऐसे ही करते? चल कोई बात नहीं सुमन, अंदर जा और हम दोनों के लिए चाय बना दे। दोनों भाई बहन बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है भैया, अभी बना कर लाती हूँ। और कुछ खाओगे चाय के साथ भैया? नहीं नहीं, तू बस चाय बना कर ले आ। ठीक है भैया, अभी बना कर लाती हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे काजल, तू तो अपने मायके गई थी, और क्या हो गया? तू इतना रो क्यों रही है? गई तो मैं अपने मायके ही थी, पर मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, किसी फंक्शन में गए हुए थे। और फिर भाभी ने मुझे अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया, बाहर से ही भगा दिया और कहते हैं मैं कहीं और जा रही हूँ। तो फिर तुझे फोन करके जाना चाहिए था ना। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने ही घर में फोन करके जाऊँ? अगर मम्मी पापा घर पे नहीं है तो क्या मेरा उस घर पे कोई हक नहीं है? मुझे तो अपनी भाभी पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। मेरी तो सीधी सीधी बेइज्जती कर दी। ऐसे कोई किसी के साथ करता है भला? सेम वैसे ही ना, जैसा तूने मेरी बहन के साथ किया थोड़ी देर पहले। क्या? हाँ, ये तो अच्छा हुआ मैं तुरंत घर पर आ गया और मैंने देख लिया सुमन को बाहर बस स्टॉप पर बैठे हुए। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि तुझे साथ के साथ ही अक्ल आ गई। जब तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया तब तो तुझे बुरा नहीं लग रहा था, अब खुद तेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है। जब बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ये तेरे लिए बहुत गलत बात है काजल, जैसा तू करेगी वैसा ही फल मिलेगा तुझे। मुझे माफ कर दीजिए। भाभी चाय। भाभी चाय पी लो। मुझे आपकी आवाज आ गई थी किचन में, इसीलिए मैंने आपके लिए भी बना दी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना गलत बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी मैं आपसे नाराज तो थी, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैंने आपको माफ कर दिया है। भाभी जैसे मम्मी पापा थे ना, वैसे ही मैंने आप दोनों को उनकी तरह ही माना है। अगर माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी बहनों को उनकी ही तरह रखे ना, तो माँ बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। बहनों का बेटियों का कभी मायका खत्म ही नहीं होएगा। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे समझ आ गया है। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, आपको मैं मम्मी जी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हम ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।